बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करे, उस पे पढ़ने के बाद वो बाउंस बैक हो, दिस फिनोमेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, नॉर्मली लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा शाइनी सरफेस से। वो सरफेस जो स्मूथ सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो और शाइनी सरफेस हो, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी। वैसे रफ सरफेसेस एंड यानी इर्रेगुलर सरफेस से भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, उसको फिर हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन जो प्लेन सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, अगर उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, हमारे पास एक हार्ड सरफेस है। रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इस हार्ड सरफेस पे, इस पॉइंट ओ पे। यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ये लाइट बाउंस बैक हुआ इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट एंटर हुआ था या जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करके स्ट्राइक हुआ इस सरफेस पे, उसी मीडियम में लाइट वापस बाउंस बैक करेगी। दिस बाउंसिंग, ये जो बाउंस बैक लाइट है या बाउंस बैक रे ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जिस रे ने स्ट्राइक किया इस हार्ड सरफेस को, जिस रे ने स्ट्राइक किया, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक हुआ उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा किया है, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। वो लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए, उस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। आर अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर to the surface, a line which is perpendicular to the surface is called normal line। जिस पॉइंट पे रे ने स्ट्राइक किया, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे लाइट ने स्ट्राइक किया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो हियर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ओ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो ये ओ है। ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखें, जिस एंगल के साथ ये लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं इस यानी सरफेस पे, उसी एंगल के साथ ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं, तो 30 डिग्री के साथ ये लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा। अगर ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये यहाँ 45 डिग्री के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं इस यानी सरफेस पे, तो 45 डिग्री के साथ ये रिफ्लेक्ट भी होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जिस एंगल के साथ रे स्ट्राइक करेगा, जिस एंगल के साथ रे स्ट्राइक करेगा इस हार्ड सरफेस पे, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जिस एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट करेगा, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होंगे। जिस एंगल के साथ ये रे स्ट्राइक कर रहा है हार्ड सरफेस पे वो एंगल, और जिस एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद हमारे पास टू लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। First law of reflection states that the incident ray, the normal line and the reflected ray all lies on the same plane। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन तीनों या तो एक्स वाई प्लेन पे होंगे या वाई एक्स प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे होंगे या जेड एक्स प्लेन पे होंगे, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। सो this is the first law of reflection, the incident ray, the normal line and the reflected ray all lies on the same plane। Okay, second law of reflection states that the angle of incidence will be equal to angle of reflection। Second law of reflection states that एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह मैंने यानी पहले कहा कि जिस एंगल के साथ ये रे स्ट्राइक कर रहे हार्ड सरफेस पे उसी एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट भी होगा, उसी एंगल के साथ ये रे रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन टू टाइप के होंगे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में याद रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल नहीं होंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो स्मूथ यानी सरफेस से होगा, प्लेन सरफेस से होगा, और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये रफ सरफेस से होगा, यानी इर्रेगुलर सरफेसेस से होगा। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? The bending of light from its original path when it enters from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाए, डिविएट कर जाए, दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, लाइट एयर से एंटर कर रही है, एयर यानी एयर हमारे पास एक मीडियम है जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं, हल्का मीडियम कहते हैं, और वो एंटर करे किसी ग्लास में। ग्लास अब हमारे पास दूसरा मीडियम है, तो लाइट का एयर से यानी एंटर होने के बाद ग्लास में ये लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड करेगा, थोड़ा सा डिविएट करेगा, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एयर है, दिस इज एयर जो कि रेयर मीडियम है, और ये ग्लास है विच इज डेंसर मीडियम, बारी मीडियम है। अब एंड दिस इज अ नॉर्मल लाइन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो लाइन जो किसी सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। अब एयर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट जो है या लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, यानी एयर से ग्लास की तरफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। जो ही ये रे यहाँ स्ट्राइक करेगा ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस ग्लास, ये एंटर होगा इस मीडियम में। अब अगर आप देख ले ये डॉटेड लाइन, ये इस रे का ओरिजिनल पाथ था,
इस रे को इस पाथ पे आना चाहिए था जो कि डॉटेड लाइन है, लेकिन इस ग्लास में एंटर होने के बाद ये रे बेंड हुआ, ये डिविएट हुआ अपने इस ओरिजिनल पाथ से, ये बेंड हुआ, ये डिविएट हुआ। इस डिविएशन या बेंडिंग ऑफ लाइट को जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो या डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर हो, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ओ पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस पॉइंट ओ, जिस पॉइंट पे ये रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रहा है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, दिस इज अ नॉर्मल लाइन। जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है डिनोटेड बाय आई, और जिस एंगल के साथ ये रे यानी रिफ्रैक्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है और ये है रे ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखें, रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में हो सकता है। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करे या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करे, दोनों में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, दोनों में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मुड़ेगा? नॉर्मल लाइन की तरफ मुड़ेगा। ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। When light enter from a rare medium to denser medium, the refracted ray will bend toward the normal line. इसका झुकाव नॉर्मल लाइन की तरफ होगा। ठीक है, अपना ओरिजिनल पाथ तो इसने छोड़ा लेकिन नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम यानी ग्लास से एयर में रिफ्रैक्ट होगा तो फिर क्या होगा? ये रिफ्रैक्टेड रे, नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये इसका ओरिजिनल पाथ था। इस केस में क्या होगा? ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेंड अवे। नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाएगा, अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के, अपना ओरिजिनल ट्रैक छोड़ के ये नॉर्मल लाइन से दूर जाएगा। और रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट आएगा तो ये अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के नॉर्मल की तरफ जाएगा। इसका झुकाव नॉर्मल लाइन की तरफ होगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है। यहाँ पे देखिए अगर आप, तो ये रे नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करेगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो रे नॉर्मल लाइन से दूर जा रहे हैं। देखिए, फ्रॉम व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सेकंड केस में when light enter from rare medium to denser medium it bends towards the normal line, it bends towards the normal line। तो दोनों में ये फर्क है। तो कहने का मतलब ये कि डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्रैक्ट हो सकता है रेयर मीडियम में और रेयर मीडियम से लाइट रिफ्रैक्ट हो सकता है डेंसर मीडियम में। सिर्फ फर्क ये है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा
तो रिफ्रेक्टेड रे अपना ओरिजिनल पाथ छोड़ के नॉर्मल की तरफ झुकेगा। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रिफ्रेक्ट होगा तो ये रिफ्रेक्टेड रे अपना ओरिजिनल पाथ, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, उसको छोड़ के नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से बेंड अवे करेगा। ओके स्टूडेंट, जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 लॉज थे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 लॉज हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। First law of refraction states that the incident ray, refracted ray and normal line all lies on the same plane। ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगे, या XY, YZ या ZX प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। Second law of refraction states that the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लें, दोनों का रेशो ले लें, तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। Snell's law। So this is called Snell's law। इसको हम Snell's law भी कहते हैं कि the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant। So this is the second law of refraction। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था चैप्टर नंबर 12 का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।